गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना पाप है। हम किसी भी परिवार में, किसी भी जाति में, किसी भी आर्थिक स्थिति में कहीं पे भी पैदा हो, ये ईश्वर की नियति थी। लेकिन अपने जीवन को सफल बनाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमें सफल बनना है। इबारत लिखनी है, हिंदुस्तान को बताना है कि हम सिर्फ दर्जी नहीं, हम हिंदुस्तान की सौंधी मिट्टी के तपतपाते हुए नागरिक है जो हिंदुस्तान को उन्नयन तक ले जाने की क्षमता और प्रभुता रखते हैं। आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूं। संत सानिध्य की अनुपस्थिति में उनके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ में सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा। हालांकि मेरी भी मनसा थी कि यहां विद्यार्थी वर्ग होता तो मुझे मजा आता, बात करने का मेरा मनोबल बढ़ता। छात्रावास की क्या अहमियत होती है, मुझसे, विजय दहिया से और रमेश गोयल से ज्यादा कोई जानता भी नहीं। हम जोधपुर के पिपा क्षत्रिय छात्रावास में 3-3, 4-4 साल रहे। ऐसे गांव से आए जहां 9वीं तक साइकिल तक नहीं देखी, 12वीं तक जोधपुर शहर का मंडोर तक नहीं देखा। वहां छात्रावास में रहकर, पढ़कर, शहर की आबोहवा को समझकर, समाज के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर आज शिक्षा के क्षेत्र में विजय दहिया असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश है, रमेश गोयल पॉलिटिकल साइंस पीजी कॉलेज में प्रोफेसर है। मैं खुद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में पढ़ाता हूं। छात्रावास का क्या महत्व होता है, इस महत्व को आप समझें। और छात्रावास निर्माण में जो गिड़ा की ये जो समिति लगी हुई है, उस समिति की जितनी पीठ थपथपाएं उतनी कम है। ईश्वर से भी गलतियां हो गई थी, परमात्मा भी श्रेष्ठ नहीं है। धरती पर अवतार लिए हजारों गलतियां हुई, अपनी पत्नी तक को बाहर रखना पड़ा उन्हें। राधा के संग भी जीवन पूरा बिता नहीं पाए, तो एक समिति से छोटी मोटी गलतियां होती हैं, उनको इंगित करके एक बड़ा आकार देना मूर्खता है। बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि हमारी नजरिया क्या है, हमें क्या देखना है। एक बहुत बड़े समंदर में अगर तैरती हुई नाव दिखती है तो जीवन देखना, यह नहीं देखना कि खारे पानी में कहीं वो डूब न जाए। नजरिया सकारात्मक होता है तो जीवन बहुत सफल होता है। यहां विद्यार्थियों को हमने प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बातें कही। यहां यह बताया जाता है कि क्या करना है। पेरेंट्स से पूछो, टीचर से पूछो, समिति से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, क्या बनोगे बेटा? सफल बनो, आरएस बनो, आईएएस बनो, टीचर बनो, बिजनेसमैन बनो। क्या बनना है यह बताया है। कैसे करना है? कोचिंग ज्वाइन कर लो, छात्रावास में चले जाओ, कोई गाइड पकड़ लो, मेंटर की अंगुली पकड़ लो, टीचर के पास चले जाओ। कैसे करना है, क्या करना है यह इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कैसे करना है यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवन में कोई भी काम क्यों करना है, वाई डू आई वॉन्ट दैट एम इन माई लाइफ, मुझे जीवन में आरएस क्यों बनना है, उसके पीछे कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा, हवाई जहाज क्यों उड़ती है? उसके पीछे आग लगती है। क्या लगती है? जीवन में जब तक आग नहीं लगेगी आपके पीछे, जब तक आप आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरोगे नहीं। और आग कैसे लगेगी? आग लगेगी, आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपको कहे कि तू नहीं कर सकता, जिसे हम इग्नाइटर्स बोलते हैं। लाइफ में तुम्हें कहेंगे बेटा कोई क्या करना चाहती हो, एमबीबीएस। किसकी बेटी है? उनकी। अरे वो तुझे कोटा नहीं बेच पाएंगे, तू नहीं कर पाएगी। बस ऐसे ही लोगों को ढूंढो जो बार बार क्या कहे, तू नहीं कर सकता है। और उन्हें जवाब दो अपना काम करके कि मैं कर सकता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, किस परिवार में पैदा हुए, किस रंग के हैं, किस रूप के हैं, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि मुझे जीवन में बड़े बड़े सपने देखने के लिए ईश्वर ने बुद्धि दी है। बड़े सपने देखो। कितने लोग इस पांडाल में बैठे हैं जो ये सपना भी कभी देखते हैं कि मैं एलोन मस्क से भी ज्यादा बड़ी कंपनी क्रिएट करूंगा। कोई सपना देखने की पैसा लगता है, लेकिन देखते ही नहीं है। घरों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया ही नहीं जाता है कि बड़ा सपना देखो। बड़े सपने जब तक देखोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? लाइफ में अपना एक बड़ा टारगेट बनाइए, सपना देखिए। आप एमपी, एमएलए बनने की क्यों सोचते हैं? हिंदुस्तान को एक नया
इतिहास लिखने वाला, व्यक्ति बनने वाला आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आप नया विवेकानंद क्यों नहीं बन सकते हैं? आप एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम सपना नहीं देखते और कारण नहीं ढूंढते। मेरे पीछे कारण था। मेरी मदर मेडिकल सर्विस में नौकरी करती थी, सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूम घूम कर नर्स का काम करती थी। शाम को आते पैर दुखते थे। पिताजी सुबह 5:30 मशीन पे बैठते थे, शाम को 11 साढ़े 11 बजे तक मशीन चलाते थे। हम रात को पैर दबाते थे। मेरे मन में एक आग लगी, मुझे ये जीवन बदलना है और बदल के रहूंगा। आपके मन में कारण जगना चाहिए। अपने पिता को खेती करते हुए देखिए, उनके पैरों की एड़ियां फटी हुई देखिए। अपनी मां को चूल्हे पर रोटी बनाते हुए देखिए। वो आपको प्रेम से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन आप उनके दर्द को समझिए और कसम खाइए कि मैं इनकी जीवन बदल दूंगा। एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बड़े बुजुर्ग कहते होंगे आपको कि जितनी चादर है उतना पांव पसारिए। गलत कहते हैं। चादर बड़ी खरीदिए, जितने बड़े पांव हैं उतनी बड़ी चादर खरीदिए और जो सपना देखना है वो देखिए। आप जब सोच लेते हैं तो वो होता है। पर्वत हिल जाता है, जमाना आपके गीत गाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है, अपने आप भरोसा रखिए। हम भरोसा ही नहीं रखते। मैं यूनिवर्सिटी में पूछता हूं, बेटा कितने लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं? 90% लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। नेट की तैयारी कर रहे हैं, 90% हाथ खड़ा करते हैं। फिर मैं पूछता हूं कितने लोगों को लगता है आरएएस बन जाएंगे? तो हाथ तो खड़ा है, लेकिन चेहरे पे ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। खुद पे ही भरोसा नहीं। मुझे यहां से जोधपुर जाना है। मैं आज देखता हूं कि मैं 3 घंटों बाद अगर जोधपुर में हूं तो मैं अपने आप को देख रहा हूं 3 घंटों बाद मैं पहुंचूंगा। विजन, यू क्रिएट योर हिस्ट्री इन एडवांस। आज अपने आप को देखिए विद्यार्थियों की 10 साल बाद मेरा जीवन क्या होगा, मेरी कैसी साड़ी होगी, मेरे पास क्या गाड़ी होगी, कैसा मेरा घर होगा, कौन मेरे साथ होगा, किस पेन से मैं साइन करूंगा, किस रजिस्टर में साइन करूंगा, मेरे सिग्नेचर कैसे होंगे, मेरे आसपास कैसे दोस्त होंगे। आज देखिए ये होगा, क्योंकि जो सोचते हैं वही होता है। बड़ी बड़ी थियरीज है, मैं उन किताबों की बात नहीं करता हूं, ये प्रूवन बात है। मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अपनी शिद्दत से जो मांगते हो प्रकृति से, देवताओं से, वो आपके आसपास वो माहौल क्रिएट कर देता है। एक बार भरोसा करिए, आसपास के पेड़ों पे भरोसा करिए, अपनी माँ बाप की दुआओं, दोस्तों की दुआओं पर भरोसा कीजिए, हवा के आशीर्वाद पे भरोसा कीजिए। पूरी कायनात आपके सपनों पे पीछे लग जाएगी अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं। डिसाइड एंड सी दैट योर डेस्टिनी इज गोइंग टू स्टार्टल द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया को चमत्कृत कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं। और मेरे समाज में, जैसा कि बंसी जी ने कहा, मुझे गर्व है। अरे दर्जी होना तो बहुत सामान्य बात है, अब हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हो, यह बहुत बड़ी बात है। यहां अलग अलग जातियां होंगी, लेकिन मेरे लिए गर्व की क्या बात है, मैं जहां नानक, राम, कृष्ण जैसे बड़े अवतारी हुए, मैं वहां का वंशज हूं। तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि मैं उनसे कम बिल्कुल भी नहीं हूं। और आप कम सोचते हैं तो कम हैं, और अगर आप उतना ही सोचते हैं तो उतना है। आपकी विचारधारा आपको श्रेष्ठ बनाती है, आपकी विचारधारा ही आपको कम बनाती है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने गुरुदेव पे भरोसा रखिए, अपने इष्ट देव पे भरोसा रखिए। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए धरती पर आए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हर उम्र में सपना देखने का अधिकार है। अगर बुजुर्ग लोग हैं तो समाज को उन्नयन का सपना देखिए कि मेरी उपस्थिति से, मेरे आसपास रहने से सिर्फ संस्कार जाएंगे। एजुकेशन बिना संस्कार के पहियों के पंगु है। संस्कार का मतलब यहां नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रणाम करें, हाथ जोड़ें, सबमिसिव एटीट्यूड नहीं। आंखों में कॉन्फिडेंस और आपके चरित्र में संस्कार रहना चाहिए, बस दुनिया आपके कदम चूमेगी। हालांकि मेरा मन इस तरीके से जोशीला कुछ बोलने का नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों से मुखातिब होने आया था। लेकिन बच्चे नदारद इसलिए नहीं है कि वो चले गए हैं, सुबह 9 बजे के आए हुए हैं, भूख तो सबको लगती है। तो प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, उनको खूब सारा आशीर्वाद, मुझे सम्मान दिया, मुझे मंच पे बैठाने का गौरव प्रदान किया, ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं दान के रूप में अपने आप को उपस्थित करता हूं जब कभी भी समाज को दिशा की, भाषा की और संस्कृति की जरूरत हो।